हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। तो पिला माने जो माने ओटीटी एवं आपनकर ओडिशा बेड एंट्रांस पे प्रिपरेशन करछंती तो पिला माने आज हम डिस्कशन करबा आपनकर पेपर 2 जो माने साइंस पिला रहले साइंस पिलांकर पेपर 2 जो थरे कि हम कवर अप करबा फिजिकल साइंस रो सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन एवं आपनकर बायोलॉजिकल साइंस रो सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन। तो पिला माने प्रथम रो लास्ट टाइम वीडियो को देखिबे, वीडियो को लाइक करे सहित संग साथी मानक सहित वीडियो को शेयर करिया भूलिबेनी। आउ जदि एपर्यंत आपण चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल ले सिलेक्ट कर रखु कौन भी क्लास नोटिफिकेशन आपण द्वारा जमी मिस न हुए। आउ ए पीडीएफ फाइलटा आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे पाइबे जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन तो सब क्वेश्चन आपंकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस्ट कर रही। तो आपने निहाती भाव जदि आप पूर्व वर्षर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप जानीपारे सब क्वेश्चन आप सिलेक्टेड आउ पीओ के बेस्ट रही। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन टी कौन रहा क्वेश्चन आपन वन तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मुझे आपको पूर्व क्लास कही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन हुए ना गोटे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो आपको कही क्योंटी गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गोटे उदाहरण देखो। तो यही एग्जांपलटा पूर्व क्लास में नहीं गोटे क्यों टाइप रिएक्शन बोली पचारि यही जोटा 2H2 युक्त O2 आपंकर H2 देखो ये H2 सहित O2 मिसिक H2 है दैट मीन्स आ सहित ये कंबाइन होगा आड होगा ताले यहाँ हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बुझी होची। देन देखो CaCO3 टा भांगिला CaO आउ CO2 तामाने गोटे कंपाउंड रु गोटे रु अधिक कंपाउंड मिलला तामाने आमे कौन कहि परिबा ना एटा को आमे कहि परिबा जे एटा होची आपनकर कोन जोटा हीट देले जो रिएक्शन टा होए सेटा कोन कहिबा ना आपणकर डिकम्पोजिशन ओके भांगी गला है। तो आपणकर एटा को आम कहबा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन सी रे जोटा अछि Fe सहित CuSO4 मिसिला तो FeSO4 है ताले FeSO4 है केमती ना Feटा Cu जगह को गला तमाने Feटा मोर रिएक्टिव सी डिस्प्लेस कला Cu को ता पोजीशन तमाने ये ताकू डिस्प्लेस कला मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मन रखिए। तो ऑप्शन सी हम सठिक आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन है गोटे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ता स्थान रु हटई थाए बुझी ताकू ही आम कही था जे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन सी हम सठिक आंसर मन रखिए पाने इंपोर्टाट क्वेश्चन एटा NaOH युक्त HCl। तो ये आपंकर एटा को आप कहींपर एटा एसिड सहित बेस रिएक्शन होची एटा को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहींपर बा एसिड बेस रिएक्शन कहींपर नहले एटा को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहींपर। देखो Na सहित Na डिस्प्लेस कला H को है देन आपणकर H टा लगिला क्या सहित ना OH सहित बुझी होची ताने HOH मिसिक H2O हो गला देन Na सहित Cl मिसिक HCl हो गला जिते यहाँ को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पचारे यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उदाहरण मन रखिए है। तो बुझेगा समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो एलाबोरेट डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई आप चाहिए देखिपारे। क्वेश्चन नंबर 2 को आसम समस्ते तो निजे निजे आप आंसर करने को चेष्टा करूँ मत कमेंट बॉक्स में आंसर कहतु मुझे जानीपरि जे आपने केते दूर प्रिपरेशन कर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट पिलाने मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज आपंकर जो आपंकर यूनिट डायमेंशन आउ चार्ज एट रु क्वेश्चन आसो तापे डेडिकेटेडली गोटे वीडियो आपन चैनल अच्छी तो आप देखिपारे है ऑल यूनिट आउ डायमेंशन उपर तो आप देखिपारे। तो ये कही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट कहे एम्पियर हम ना वोल्ट हम ना कलम हम ना आपको ओम हम ओम देछि मान तो रेजिस्टेंस को आप जानवे ओम हूँ रेजिस्टेंस यूनिट देन कूलम देछि करेक्ट आंसर हम कूलम। तो ऑप्शन सी तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो यूनिट पचार तो कूलम यूनिट हम करेक्ट आंसर। आपणकर एम्पियर तो कहार एम्पियर कार ना आपणकर इलेक्ट्रिक करेन्ट पचारे वोल्ट कार ना आपणकर पोटेंशियल डिफरेंस आपणकर होछि वोल्ट है। तो आपणकर करेक्ट आंसर आसो इलेक्ट्रिक चार्ज पचार ऑप्शन सी हम सठिक आंसर बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन गोटे प्रोटॉन मास केते। तो पूर्व क्लास रे कही प्रोटॉन मास आपनकर केते हबो ना 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो ऑप्शन ए रे अछि करेक्ट आंसर ऑप्शन एटा डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखि देबे हैला। तो आपन को एठी इलेक्ट्रॉन मध्ये मास पचारि पारे इलेक्ट्रॉन मास आपन को ऑप्शन बी रे देछि एटा इलेक्ट्रॉन मास एटा आपनकर जेटा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें नबा आगु मध्ये। तो सेठी क्वेश्चन आपनकर इलेक्ट्रॉन मास आपन को पचारिबो इलेक्ट्रॉन मास होछि 9.1 × 10⁻31 kg मन रखिबे बुझी होछि। तो आपनकर जोटा आर ए दुटा इंपोर्टेंट ए और बी ए हूँ प्रोटॉन बी हूँ आपनकर इलेक्ट्रॉन बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 पर 4 देन 4 देछि ए ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक टू ए कार गोटे ड्राइवर कौन कला ना कार ब्रेक को माइला ताले व्हिच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग ऑफ कार
माने आपणकर कारटी जो रहिला ताले क्यों फोर्सटा सेठी काम कला इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने तो कार रो आमे जो ब्रेक मारले तापरे कारटी रहिला ताले एठी क्यों फोर्स काम कला ना एठी आपणकर चक्का आउ रास्तार घर्षण होला ता परे जाइए आपणकर कौन रहिला ना गाड़ीटी रहिला ताले एठी आपणकर फ्रिक्शनल फोर्स काम करूची को फोर्स काम करूची ना घर्षण बल बुझी होची तो आपणकर फ्रिक्शनल फोर्स एठी काम करूची ऑप्शन सी पिला मन रखिबे बुझी होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हला तो आपणकर फ्रिक्शनल घर्षण बल एठी काम करूची बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा तो आपणकर डिटेल एक्सप्लेनेशन मध्य देछि प्रत्येक ऑप्शन आप चाहिए देखिपारे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन टू व्हिच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर तो आपको मिरर उपर पूर्व क्लास में कही एठी रियर व्यू मिरर पचारछि सेठी आपनकर सेविंग मिरर पचारला तो सेविंग मिरर आपन को पचारले कनकेव करिवे कौन पचारि कौन करिवे कनकेव एठी रियर व्यू कहिछि रियर व्यू कहले आपन कन्वेक्स करिवे कौन करिवे कन्वेक्स मिरर करिवे बुझी होछि कन्वेक्स मिरर करिवे रियर व्यू पचारले बुझेला तो आपनकर मोबाइल फोन जो ग्लास हो आपनकर जो फ्लैश लाइट हो से सब कनकेव लगी थाए तो आपनकर एठी कन्वेक्स लगी थाए कोठी ना रियर व्यू मिरर रे आ गाड़ी हेडलाइट रे मध्य कनकेव लगी थाए किंतु रियर व्यू पई कन्वेक्स लगी थाए मन रखिबे एटा को बुझी होछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट कोन रहिछि नेक्स्ट आपनकर रहिछि देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 साउंड ट्रावेल फास्टेस्ट इन साउंड आ भितर क्योंटी तो आम पढ़ी साउंड फास्ट ट्रावेल कर सॉलिड मीडियम रे तो मीडियम गोटे सॉलिड हवा दरकार एयर तो हेनी वाटर हेनी भैक्यूम रे जीवनी तो सॉलिड मीडियम गोटे अच्छे ऑप्शन डी हम सठिक आंसर बुझेगा एयर हेनी वाटर हेनी भैक्यूम हेनी गोटे आयरन ऑप्शन अच्छी तो ऑप्शन डी जोटा कि सॉलिड मीडियम तो सॉलिड मीडियम रे आपनकर कौन ना साउंड फास्टली ट्रावेल करता है बुझी तो साउंड वेव हूँ गोटे मेकानिकल वेव जोटा कि सबुठू फास्ट जाए गोटे सॉलिड मीडियम रे सॉलिड पार्टिकल दरकार बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आपनकर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल जदि दीटा ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंसटा डबल हो डिस्टेंस जदि डबल हो गला देन ग्रेविटेशनल फोर्स कौन हम ओके तो डिस्टेंस जदि डबल हो गला देन ग्रेविटेशनल फोर्स उपर कौन प्रभाव पड़ो बोली पचारछि तो एटी गोटे रिलेशन आपको कहबी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो मुझे आपको देखे दूसरी डायरेक्टली कौन होला ना डिस्टेंसटा कौन ना इनिशियली डी थिला जदि डबल करवा देन ग्रेविटेशनल फोर्स उपर कौन प्रभाव पड़ो ग्रेविटेशनल फोर्सटा डबल हम ना हाफ हम ना 1/4 हम ना 4 टाइम्स हम कौन हम बोली आपको पचार मन रखिए यहाँ हम 1/4 हम केमी हूँ मुझे कही रखुच्छी देखूँ देखो तो आपणकर ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशनल बा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है दीटा ऑब्जेक्ट रहा दीटा ऑब्जेक्ट भितर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करची तो सी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या ना प्रोडक्ट ऑफ देयर मास आउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम तमाने एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन प्रोडक्ट ऑफ देयर मास आ मासटा हूँ माने m1 आ मासटा हूँ m2 है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास तमाने एफटा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मास आउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तार स्क्वायर कहार ना डिस्टेंस स्क्वायर आर भितर डिस्टेंस हूँ आर स्क्वायर सहित इनवर्स प्रोपोर्शनल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्हटा उठेबा गोटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी व्यवहार करबा तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर यहाँ हूँ फोर्स और ग्रेविटेशनल जो आपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कही तो यहाँ फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर यहाँ मन रखिए एठी कौन कही ना एठी कही जदि डिस्टेंसटा डबल हो गला ताहले आपणकर कौन हम डिस्टेंस डबल होगा ये कौन देती ना आम जानीगले फॉर्मूला यहाँ जानले ये डिस्टेंसटा कौन हो डबल होने आर हो 2r बुझी ताले आम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कौन जाने ना एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर एबे जदि आरटा हो आपणकर 2r देन आपणकर ये कौन हम ना एफ डैश हो देखु एफ डैश हो ए जी m1 m2 बाय 2r स्क्वायर हम ना नहीं 2r स्क्वायर ताले जी m1 m2
2r² हेले 4r² हम 4r² ना नहीं ताले ये जो 4टा अच्छी 1/4 इंटू gm1m2 बाय r² ना नहीं ताले 1/4 इंटू gm1m2 बाय r² मीन्स कौन देखो एफ डैश इक्वल टू 1/4 इंटू gm1m2 बाय r² माने कौन एटा हूँ एफ फर्मूला ताले एफ डैश इक्वल टू 1/4 एफ हम ना नहीं ताले एटा कौन है ना जदि आपणकर डिस्टेंसटा आपणकर कौन है ना डबल है ताले ग्रेविटेशनल फोर्स हम 1/4 हो 1/4 हो बिकम्स 1/4 ताले ऑप्शन सी हम सटीक आंसर मन रखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ रे दे दीची पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप रे मिल जिवो टेलीग्राम ग्रुप रे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि ठीक अच्छे जदि वीडियो भल लगुव पे निहाती भाव लाइक करूँ शेयर करूँ सांगन सहित फ्री ऑफ कंटेंट टिके पहुँचाई दिंतु समस्त पाखे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा कौन देछि क्वेश्चन नंबर 8 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रांग एसिड तो पिला माने स्ट्रांग एसिड क्या कहबा ना एसिडटा स्ट्रांग हम केतेले ना देखो पीएच हूँ 7 मझी 7टा हूँ न्यूट्रल 7 रु जेते कम हम पीएच सेते स्ट्रांग हम एसिड बुझी लोअर द पीएच स्ट्रंगर द एसिड है साइट्रिक एसिड देछि एसिडिक एसिड देछि हाइड्रोक्लोरिक देछि कार्बनिक एसिड देछि देखो ए सब एसिड रे आपनकर अल्किल ग्रुप रहउछि CH3 रहउछि है किंतु हाइड्रोक्लोरिक ग्रुप रे किछि रहउनी HCl रहउछि है तो आपनकर जदि कार्बनिक ग्रुप माने आपनकर कोन जोड़ा ये आपनकर CH3 हो कार्बनिक ग्रुप एगुड़ा सब CH3 C2H5 है माने रहिले माने सब होचंदी इलेक्ट्रॉन कौन ना डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से माने इलेक्ट्रॉन देई देबे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहिले एसिडिक स्ट्रेंथ कमे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहिले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़े एटा हमें केमिस्ट्री पढ़ीचे तो आपनकर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एठी सब एसिडिक एसिड साइट्रिक एसिड है तो एठी सब रहउची तो सेठी पई आपनकर कोन ना एगुड़ा होचंदी लेस एसिडिक हम इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवश्य कौन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं किंतु एच जोटा रहा आर कौन ना इलेक्ट्रॉन ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोर ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ताले ये आपनकर मझिर रहा ताले ये सबुठु इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये सबुठु अधिक एसिडिक हम बुझीगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो कार्बनिक एसिड आपन देखिथिबे जो कोल्ड ड्रिंक्स गुड़िकर लिखाई कार्बनिक एसिड लिखाई थाए है तो आपंकर सोडा वाटर यहाँ व्यवहार होता है मन रखिए नेक्स्ट आपन को देछि ओम्स लॉ डिफाइन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओम्स लॉ का मध्य रिलेशन आपंकर दर्शाइला ओम्स लॉ फोर्स एक्सेलरेशन ना वर्क आउ एनर्जी ना आपंकर करेन्ट आउ पोटेंशियल डिफरेंस ना आपंकर मास आउ वेलोसिटी ओम्स लॉ आपंकर करेन्ट आउ पोटेंशियल डिफरेंस तो V इक्वल टू IR आम पढ़ीचे V इक्वल टू IR तो आपंकर V वोल्टेज देन आपनकर आई करेन्ट आर हूँ रेजिस्टेंस बुझीला तो आपनकर जोटा पढ़िले जे करेन्टा प्रोपोर्शनल क्या ना वोल्टेज केते ना आट कांस्टेंट टेम्परेचर मन रखिए तो V इज इक्वल टू IR एति तो मन रखिए देन आपनकर वर्क आउ एनर्जी ऊपर किए कहला वर्क आउ एनर्जी ऊपर वर्क इज इक्वल टू F इंटू D से रिलेशन बुझी हो देन आपनकर जोटा कि मोमेंटम हेले मास आउ वेलोसिटी आसो प्रोडक्ट ऑफ मास आउ वेलोसिटी P इक्वल टू mv मोमेंटम एटा है देन आपनकर फोर्स एक्सेलरेशन कौन ना F इज इक्वल टू ma फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सही रिलेशन डाटा ताले ऑप्शन सी हम करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर पचार समस्त को एटा जना कार्बन एटॉमिक नंबर केते ना 6 होची कार्बन एटॉमिक नंबर तो आपण मते कहबे कार्बन एटॉमिक मास केते तो आपनकर एटॉमिक नंबर तो समस्त जानछन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कार्बन एटॉमिक मास केते आपण मते कमेंट बॉक्स रे कहबे तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए समस्त कैलकुलेट करछंदी तो एटॉमिक मास खाली मते कहि देबे जे सम एटॉमिक मास हेले मॉलिक्यूलर मास बाहरे तो आपण मॉलिक्यूलर मास समस्त कैलकुलेट करिया जानछंदी तो एटॉमिक मासटा केते हो कार्बन मते खाली कमेंट बॉक्स रे कहबे मु जानि परिबी ठीक अछि को माने आपनकर कमेंट बॉक्स रे कहउछनी मु देखिबी ठीक अछि तो ऑप्शन हबो ए करेक्ट आंसर बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि व्हिच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया बा आपनकर कुआ जाय जाकू नियर साइड आपनकर नियर साइडनेस जाकू कुआ जाय तो क्यों मिरर सॉरी क्यों लेंस आपनकर व्यवहार होता है कौन ना मायोपिया को आपनकर ठीक करिया पई कन्वेक्स ना कनकेव ना बाइफोकल ना सिलिंड्रिकल देखो मायोपिया को ठीक करिया पई आपनकर को व्यवहार होता है ना आपनकर
मायोपिया आपणकर कनकेव लेंस को लेंस कनकेव लेंस आपणकर व्यवहार होता है जोटा कि शॉर्ट साइडनेस बोली कहुए कनकेव लेंस बा आपणकर डाइवर्जिंग लेंस बोली कहुए जोटा कि आपणकर व्यवहार होता है कौन पाई ना आपणकर नियर साइडनेस को दूर करने तो ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हम आपणकर कनकेव लेंस हम करेक्ट जहाँ डाइवर्जिंग लेंस बोली कहुए है तो मन रखिए ऑप्शन बी हम सठिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आपण कौन रही ना देखो ये दे दीजिए आपंकर कनकेव लेंस आपंकर यूज होता है आप देखिपारे देन आपंकर कन्वेक्स लेंस आपंकर हाइपरमेट्रोपिया जोटा कि सॉरी फार साइडनेस जोटा दूर दृष्टि देन बाइफोकल आपंकर प्रेसबायोपिया जोटा कि एज रिलेटेड विजन लॉस से आपंकर कौन व्यवहार होता है ना आपंकर बाइफोकल लेंस व्यवहार होता है देन सिलिंड्रिकल लेंस आपंकर व्यवहार होता है आस्टिग्मेटिज्म को आपंकर करेक्ट करने बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट तो आपंकर कनकेव लेंस व्यवहार है शॉर्ट साइडनेस कन्वेक्स आपंकर फायर साइडनेस बाइफोकल आपंकर प्रेसबायोपिया जोटा कि आपंकर नॉर्मली एज हेले जोटा होता है तो आपंकर से बाइफोकल आपंकर होता है देन सिलिंड्रिकल आपंकर आस्टिग्मेटिज्म व्यवहार होता है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न को आसतु द डिवाइस दैट कन्वर्ट मेकानिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल तो क्यों डिवाइस जी मेकानिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है तो ताकू आपणकर कौन कहुए इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर ट्रांसफॉर्मर ना आपणकर बैटेरी तो मेकानिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करता है तो आपणकर ट्रांसफॉर्मर ना आपणकर इलेक्ट्रिक मोटर ना इलेक्ट्रिक जनरेटर ना आपणकर बैटेरी तो आपणकर करेक्ट आंसर कौन हम ना इलेक्ट्रिक जनरेटर हम करेक्ट आंसर मेकानिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची इलेक्ट्रिक जनरेटर बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि कौन देखिबा नेक्स्ट आपन जोटा कि 13 नंबर प्रश्न आपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज तो क्योंटी गोटे फिजिकल चेंज आपन को तो फिजिकल चेंज क्योंटी बर्निंग ऑफ वुड रस्टिंग ऑफ आयरन देन मेल्टिंग ऑफ आपनकर कौन आइस देन आपनकर कुकिंग एंड एग देखो ये गोटे कौन एमती कनेक्टेड टू अदर डिवाइस खाली लिखुची तो आसছে सब ठीक अच्छे देखिए आम प्रश्न को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज बर्निंग ऑफ वुड तो फिजिकल चेंज माने कौन देन आपनकर से चेंजटा आपनकर केमिकल हो गले आ पुनर अवस्था को फेरी पारिबो नहीं पुराना अवस्था को आ जाई परिबो नहीं किंतु फिजिकल हेले तो सी पुणी आसी पारिबो बुझी होची जोटा कि माने नुआ सब्सटेंस किसी हेनी आम काठ को जो पोड़ी देचे अंगार हो जाऊँगी देन पुणी काठ अंगार काठ हो पारनी से आपंकर केमिकल बट फिजिकल हेले तो आपंकर कौन किसी भी नुआ जिनस बाहर नहीं से जहाँ थी से माने गोटे पत्थर को आम छोट छोट जिते कले भी से पत्थर रही बुझी तो से जिनस लुहाटा भी से तो आपन कही फिजिकल चेंज बर्निंग ऑफ वुड देन रस्टिंग ऑफ आयरन मेल्टिंग ऑफ आइस कुकिंग ऑफ एग तो आपंकर करेक्ट आंसर हम मेल्टिंग ऑफ आइस तो मेल्टिंग ऑफ आइस होची आमे पानी को आपणकर कौन कले बरफ कले देन बरफ को पानी एगेन कले तो सेटा फिजिकल चेंज है ना तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर तो द इमेज विल बी फॉर्मेड जदि गोटे ऑब्जेक्ट को फोकस रे आमे रखिले देन इमेज कोड फॉर्मेशन हम तो फोकस रे जेते ऑब्जेक्ट को आमे रखुचे तो इमेजटा फॉर्मेशन हम अपन गोटे कनकेव मिरर कथा कही तो इमेजटा हम सब बेले इनफिनिटी रे कोठी हम इनफिनिटी रे मन रखिबे इनफिनिटी ऑप्शन सी रे हम करेक्ट बुझी जिते आमे गोटे ऑब्जेक्ट को प्लेस करचे कोठी ना फोकस रे तो सेते बेले इमेज फॉर्मेशन हम कोठी ना आपनकर इनफिनिटी रे हला तो जदि आमे ऑब्जेक्ट को कोड रखुचे ना प्लेस करचे फोकस रे देन सब बेले इमेज फॉर्मेशन हम इनफिनिटी रे तो ऑप्शन है गला सी है गला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन रही वर्क इज सेड टू बी डन बाय ओनली व्हेन वर्क केतले होता है ना जिते फोर्स इज अप्लाइड ना ऑब्जेक्ट मूव्स ए डिस्टेंस ना फोर्स कजेस डिस्प्लेसमेंट ना देयर इज नो फ्रिक्शन वर्क केतले हैला बोली आमे कार्यटा केतले हैला बोली जानिबा ना जिते फोर्स द्वारा डिस्प्लेसमेंट होउची फोर्स कजेस डिस्प्लेसमेंट तो से कारण आम जाचे W इजिकल टू एफ इंटू डी तो से आम जाना के कम है बोली ना फोर्स कज कर डिस्प्लेसमेंट है जो गोटे ऑब्जेक्टर मूवमेंट हम ताल से आम जाना वर्क माने वर्कटा है कम होगा बुझे। नेक्स्ट देखिए व्हिच पार्ट ऑफ द एटम कंटेन नियरली ऑल इट्स मास
तो आपको कही व्हिच पार्ट ऑफ एटम कंटेन नियरली ऑल इट्स मास। ओके तो आपनकर क्यों पार्ट ना आपनकर न्यूक्लियस कौन हम करेक्ट ना ऑप्शन सी है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हूँ गोटे टिनी गोटे पार्टिकल जोटा कि सॉरी न्यूक्लियस कथा कही व्हिच पार्ट ऑफ द एटम कंटेन नियरली ऑल इट्स मास। हाँ तो इलेक्ट्रॉन कथा नुह न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते ऑप्शन सी हम करेक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रे सब थाए है एटा गोटे जोटा कि सेंटरटा गोटे जो कि बोथ न्यूट्रॉन थाए प्रोटॉन थाए है सी कंटेन करता है। तो आर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी मन रखिए है न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन्स व्हिच आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रोची मास नेग्लिजिबल तो इलेक्ट्रॉन देन स्पेसिफिक हीट क्या कहवा बोली पचार स्पेसिफिक हीट होची ना स्पेसिफिक हीट क्या कहवा ना मन रखिए हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हीट इज रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो ताकू स्पेसिफिक हीट बोली कहवा मन रखिए ऑप्शन बी हम करेक्ट। नेक्स्ट देछि मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्गेस्ट कोठी ना सेंटर ऑफ मैग्नेट ना पोल ऑफ मैग्नेट ना आपनकर कहिछि जे एवरीवेयर सेम ना आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग थाए पोल रे कोठी थाए ना पोल रे मन रखिए पोल्स ऑफ मैग्नेट है। तो आपनकर पोल रे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्मटा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तो ऑप्शन हम आपनकर बी मन रखिए। देन देखिए व्हिच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्यों कलर लाइट रो सबुठु वेवलेंथ लॉन्गेस्ट बोली पचार तो मन रखिए रेड कलर रो सबुठु लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कार हम वायलेट ब्लू ग्रीन रेड देछि सबुठु लॉन्गेस्ट आपनकर वेवलेंथ पचार तो आप मन रखिए वेवलेंथ हम सबुठु लॉन्गेस्ट रेड रो बुझे सर्टेस्ट पचार आपन सर्टेस्ट पचारे वायोलेट करेंगे कार हम सर्टेस्ट आपनकर वायोलेट हम बुझे तो वायोलेट हूँ सर्टेस्ट आर हूँ लॉन्गेस्ट कार रेड रो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देखिए ये सेलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए सेलेनॉइड गोटे कौन पड़िया आपनकर बिहेव करे ना सेलेनॉइड गोटे बार मैग्नेट ना रेजिस्टर ना कैपेसिटर ना इन्सुलेटर। तो सेलेनॉइड गोटे आपनकर बार मैग्नेट आकार रे आपनकर बिहेव कर मन रखिए तो आपनकर सेलेनॉइड का भाई आकार माने बिहेव करे ना इट बिहेव्स लाइक ए आपनकर बार मैग्नेट मन रखिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट कौन देछि देखिया नेक्स्ट देछि बायोलॉजिकल क्वेश्चन साइंस रो क्वेश्चन अछि 21 नंबर प्रश्न को देखंतु व्हिच ऑर्गेनेल इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल सेल रो कंट्रोल सेंटर क्या कहया माइटोकॉन्ड्रिया ना अपन न्यूक्लियस ना राइबोसोम ना क्लोरोप्लास्ट तो हबनी तो आपन को कहिछि सेल रे तो एटा आपनकर प्लांट सेल रे ये फोटोसिंथेसिस करथाय हैला क्लोरोप्लास्ट यूज होता है फोटोसिंथेसिस राइबोसोम आपनकर जोटा कि कौन ना प्रोटीन बिल्ड करथाय हैला। देन माइटोकॉन्ड्रिया रे आपनकर कौन होता है ना पावर हाउस ऑफ सेल कह जाए जे कि एटीपी फॉर्मेशन करता है एटीपी एनर्जी। न्यूक्लियस हम करेक्ट कंट्रोल सेंटर करेक्ट आंसर न्यूक्लियस बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देखिए इन द कार्बन साइकिल प्लांट रिमूव CO2 फ्रॉम द एयर थ्रू। तो कार्बन साइकिल प्लांट कौन रिमूव करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है क्यों प्रोसेस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है देखो ये हम करेक्ट आंसर फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल प्लांट रिमूव करता है आपनकर CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस माध्यम तो आपनकर ऑप्शन हो कौन ना प्लांट रिमूव CO2 फ्रॉम एयर थ्रू। हाँ तो आपनकर कौन हम करेक्ट आंसर ना आपनकर फोटोसिंथेसिस हम ऑप्शन सी हम करेक्ट बुझेला। नेक्स्ट तो आपनकर जोटा रेस्पिरेशन नहीं तो सेटा ऑल लिविंग थिंग रिलीज CO2 फाइल ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी तो ताकू ही रेस्पिरेशन बोली कही तो जोटा कि रिलीज है तो आपनकर कौन ना सबू लिविंग बीइंग आपनकर लिविंग थिंग आपनकर कौन करती ना CO2 रो आपनकर जोटा कि रिमूव माने रिलीज करथांती जितले खाद्य पदार्थ खाद्यर ब्रेकडाउन घटी आपनकर कौन बाहर थाए ना आपनकर एनर्जी सेतुर बाहर थाए है सेते बेले तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड रो रिलीज होता है। ये कार्बन साइकिल प्लांट रिमूव करे CO2 फ्रॉम एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑप्शन हम सी। नेक्स्ट देखिए जाइलेम टिश्यू इन प्लांट इज स्पेशलाइज फॉर ट्रांसपोर्टिंग तो आम पढ़ी जाइलेम आपनकर कौन वाटर आउ आपनकर मिनेराल आपनकर माने आपनकर कौन करे ट्रांसपोर्ट करे है प्लांट विभिन्न ऑर्गन माने जगह को तेन आपनकर फूड क्यों जाए फूड आपनकर फ्लोएम दे जाए है फ्लोएम दे कि आपनकर फूड जाए बुझी
तो ये देती आपंकर जाइलेम जाइलेम हम वाटर और मिनरल। नेक्स्ट आपको देती व्हिच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन है। सनसाइन विटामिन बोली क्या कहे सनसाइन विटामिन बोले विटामिन डी कहे जार केमिकल नेम काल्सीफेरल आप जानते है। तो आपंकर विटामिन सी एस्पारिक एसिड विटामिन ए रपंकर रेटिनल विटामिन के कौन आप कमेंट बॉक्स में कहे बुझे। तो आपंकर यहाँ कौन व्यवहार है आप केटा मन रखिए ब्लड क्लटिंग है ब्लड क्लटिंग यहाँ एसेंशियल बुझे विटामिन केटा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपंकर देती आमीबा प्रोड्यूसेस आसेक्सुअली थ्रू आमीबा रिप्रोड्यूसेस आसेक्सुअली थ्रू आमीबाटा तो आपंकर बॉडिंग ना फ्रैगमेंटेशन ना बाइनरी फिजन ना स्पोर फॉर्मेशन। तो आमीबा हूँ आपंकर बाइनरी फिजन है आमीबा बाइनरी फिजन है। तो करेक्ट आंसर हम तो आपंकर जोड़ा बॉडिंग देती तो सीटा ईस्ट हाइड्रा से माने बॉडिंग प्रोसेस फ्रैगमेंटेशन हूँ स्टारफिश है। तो सी फ्रैगमेंटेशन यहाँ एग्जांपल गुड़ा मन रखिए आमीबा आपंकर बाइनरी फिजन द्वारा बुझे। नेक्स्ट आपको देती जे व्हिच ब्लड भेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो क्यों ब्लड भेसल आपंकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आपंकर लंग्स रु हार्ट को नहीं था। तो आपंकर पुल्मोनारी भेन गुड़िक किए पुल्मोनारी भेन गुड़िक क्यों आपंकर भेसल पचार ब्लड भेसल तो मन रखिए पुल्मोनारी भेन आपंकर ऑप्शन बी सठिक आंसर हम मन रखिए पुल्मोनारी भेन जोटा कि आपंकर कंटेन करता है कौन ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कौटू ना लंग्स रु हार्ट को बुझेगा। देन आपंकर जोटा पुल्मोनारी आर्टेरी रहा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे मन रखिए है कौटू ना से हार्ट रु लंग्स को ये भी जाए किंतु पुल्मोनारी आर्टेरी डीऑक्सीजनेटेड आरोटारे कौन होता है ना आरोटारे आपंकर होता है यहाँ गोटे लार्जेस्ट आर्टेरी मन रखिए है जोटा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे फ्रॉम हार्ट रु रेस्ट ऑफ द बॉडी माने हार्ट रु आनी आउ रेस्ट ऑफ बॉडी को ये आरोटारे आपंकर जाए बुझे। देन भेना काभा देती भेना काभा कौन ये हूँ गोटे भेन लार्जेस्ट भेन गोटे आम कहीपर जोटा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट है। तो हार्ट को माने आपंकर बैक करके सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। एंड इकोसिस्टम कनसिस्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या नहीं गठित इकोसिस्टम आपंकर क्या ना इकोसिस्टम आपंकर बोथ बायोटिक आबायोटिक कंपोनेंट को नहीं गठित ऑप्शन सी हम सठिक आंसर बुझेगा। तो बोथ बायोटिक आपंकर लिविंग बिंग बा नॉन लिविंग बिंग को नहीं और नॉन लिविंग बिंग को नहीं आपंकर कौन आपंकर इकोसिस्टम गठित होता है मन रखिए यहाँ सब। देन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट सेल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एबे कहली तो क्लोरोप्लास्ट आपंकर कौटी प्लांट रे क्लोरोप्लास्ट बुझेगा। नेक्स्ट देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड तो क्योंटी गोटे एंडोक्राइन ग्लैंड बोली पचार एंडोक्राइन कहले कौन ग्लैंड दैट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट यूजिंग ड्रग। तो आपंकर जो मैंने डायरेक्टली कौन करती हार्मोन रिलीज करती एंडोक्राइन ग्लैंड तो से होती थायराइड रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म जोटा कि थायराइड ग्लैंड बोली तो कहुए एंडोक्राइन ग्लैंड क्योंटी ना थायराइड ग्लैंड होची एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपंकर जोटा जोटा एक्सोक्राइन होले आपंकर ग्लैंड जोटा कि रिलीज करे सब्सटेंस थ्रू ट्यूब और डक्ट जोटा कि होची सालिभा होला स्वीट है तो यहाँ सब होची आपंकर कौन एक्सोक्राइन है। तो आपंकर यहाँ होची आपंकर एंडोक्राइनटा थायराइडटा बुझेगा। नेक्स्ट देखिए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रही तो यहाँ पूर्व क्लास पढ़ी तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होची कौन ना जेनस फैमिली स्पेसीज है। तो स्पेसीज हम करेक्ट आंसर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होची स्पेसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देती ह्यूमन लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड ह्यूमन लंग्स रे गोटे डबल लेयर माने आपनकर कौन थाए ना मेम्ब्रेन थाए तो कौन कहे आपनकर पेरिकार्डियम कहे ना आपनकर प्लूरा ना आपनकर मेनिंग्स ना आपनकर पेरिटोनियम तो आपनकर ताको कहे प्लूरा। तो आपनकर ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर गोटे डबल लेयर मेम्ब्रेन कवर करता है जोटा थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन जोटा कि प्रोटेक्ट एंड क्यूसेंस द लंग्स जब कहे तो आपनकर सी हूँ प्लूरा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपनकर ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। फर्मेंटेशन इज ए टाइप ऑफ फर्मेंटेशन गोटे कौन ब्रेकडाउन प्रोसेस गोटे जोटा कि ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल और मसल प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड है। तो आपनकर सेटा हूँ फर्मेंटेशन है जोटा कि ईस्ट रु अल्कोहल प्रोड्यूस होगा
तो आपन एगुड़ा एग्जांपल ठीक अछि फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस इज ए टाइप ऑफ एटा गोटे एनारोबिक रेस्पिरेशन मन रखिबे एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑप्शन हबो कौन बी हम करेक्ट आंसर एरोबिक हेल्ले कौन हम रेस्पिरेशन जोटा कि ऑक्सीजन रिक्वायर करे दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी सेटा को कहे जे आपनकर एरोबिक एनारोबिक हेल्ले डू नॉट रिक्वायर है नेक्स्ट अपन को पई रही जे व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू ए फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्योंठी आपनकर व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू ए फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो आपनकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो डेवलप फ्लावर फ्रूटा डेवलप होता है कौटी ना आपनकर ओभार रे है ओभारी तो ऑप्शन हम कौन ना ऑप्शन हम बी सठिक आंसर बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरली लिंक्ड टू द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो होची तो प्राइमरली कहाँ पे दायी ऑक्सीजन पे ना नाइट्रोजन पे ना कार्बन डाइऑक्साइड ना ओजोन तो ग्लोबल वार्मिंग तो क्यों गैस दिन दिन बढ़िया द्वारा आप ग्लोबल वार्मिंग होची ना आपंकर कार्बन डाइऑक्साइड बुझेगा एटा गोटे इंपोर्टाट जोटा कि मोस्ट माने ग्रीन हाउस गैस गोटे बुझी नेक्स्ट व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुइसाइडल बैग लाइसोजोम को कहे पे मन रखिए लाइसोजोम इंपोर्टाट लाइसोजोम को सुइसाइडल बैग बोली कहुए है जोटा कि ऑप्शन कौन अच्छी ना बी रे अच्छी राइबोजोम हेरिका तो कहली तो गल्गी बॉडी कहली तो एटा मन रखिए सुइसाइडल बैग बोली पचारे ऑप्शन बी लाइसोजोम हम करेक्ट स्टोमाटा इन लीव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जो पत्र जो स्टोमाटा थाए से कौन रेस्पॉन्सिबल ना सी रेस्पॉन्सिबल गैस एक्सचेंज आउ ट्रांसपीरेशन रेस्पॉन्सिबल मन रखिए है स्टोमाटा गैस एक्सचेंज आउ ट्रांसपीरेशन रेस्पॉन्सिबल होता बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजर क्योंटी गोटे डिकम्पोजर तो ग्रास डियर बैक्टेरिया फंजी तो जान जो देखु देखु करें तो बैक्टेरिया फंजी होती डिकम्पोजर टाइगर डियर एगुड़ा कंज्यूमर सब बुझेगा डिकम्पोजर ग्रास तो हूँ प्रोड्यूसरटा है नेक्स्ट हूँ द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज क्यारिड आउट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन आपंकर क्यारिड आउट होता है कौन ना प्लांट राइबोजियम बैक्टेरिया ना एनिमल ना भाइरस तो आपंकर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है क्या द्वारा ना राइबोजियम बैक्टेरिया द्वारा ऑप्शन आपंकर बी हम करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट हूँ आप 39 नंबर प्रश्न व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स आपंकर आड्रेनालिन हार्मोन आपंकर रेस्पॉन्सिबल मन रखिए पे है तो हार्मोन रिलीज बाय आड्रेनाल ग्लैंड कौटू रिलीज हो जाए आड्रेनाल ग्लैंड रिलीज होता है ड्यूरिंग आम जो गोटा डरी जाऊ हठात डरी जा बा पूरा आम स्ट्रेस रे थिबा तो सेते बेले से हार्मोनटा आपंकर बाहर है जोटा कि आपंकर आड्रेनाल ग्लैंड रू बाहर थाए 30 नंबर 40 नंबर प्रश्न जोटा कि आमर लास्ट क्वेश्चन आज बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी क्या कह पे बायोडाइवर्सिटी कहबा तो आपंकर जोटा कि द भेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन ए हैबिटेट तो ऑप्शन बी सठिक आंसर द भेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन ए हैबिटेट है विभिन्न प्रकार हैबिटेट माने लाइफ आपंकर रोचंती गोटाए जगह तो ताको आम कौन कहवा ना आपंकर बायोडाइवर्सिटी बोली कहबा तो ओवरऑल पिलाने आम डिस्कसन कले किछटा सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस थिला अपकमिंग ओटीटी एवं आपंकर स्टेट बीडी एग्जाम को आखिरे रखिकी आम क्वेश्चन करथिले जोटा कि आपनको एग्जाम पाई निहाती हेल्पफुल तो आशा करछि आज क्लास टी भल लगी क्लास भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलें सो थैंक यू।